दिवस को आपको ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार। हिंदी को संरक्षित और विकसित करना हमारा सांस्कृतिक कर्तव्य है। ठीक है, तो यह बात लेकर बैठा है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी का उल्लेख किया गया है, हिंदी को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये बात पता थी आपको? ठीक है, वेरी गुड। तभी से यानी जब से हमारा हिंदी भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस रूप में? हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में। ठीक है, हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। पता था आपको? कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है और वो भी अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, और हिंदी दिवस तो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक, आपको पता है हिंदी विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ताकि विश्व भर में हिंदी का प्रचार और प्रसार हो जाए। हम राष्ट्रीय स्तर पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है, लेकिन 10 जनवरी को हम मनाते हैं ताकि विश्व स्तर
तिलक दिया है संविधान में, मगर पन्नों के बीच आज तार तार है हिंदी। सुनकर के तेरी आह वियोग थरथरा रहा, सुनकर तेरी आह वियोग थरथरा रहा, वक्त आने पर बन जाएगी तलवार है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। जन जन
हिंदी का भविष्य उज्जवल है, वह विश्व की सांस्कृतिक भाषा होगी। विनोबा भावे के अनुसार भाषा की एकता के लिए आवश्यकता है कि देश की सभी भाषा नागरिक लिपि अपनाएं। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार पर्वतीय ईर्ष्या द्वेष दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलती है, उतनी दूसरी चीजों से नहीं। राजेश कंटर के अनुसार हिंदी राष्ट्रीयता के मूल्य को सींचती है और विस्तृत करती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार हिंदी की प्रगति से देश की सभी भाषाओं की प्रगति होगी। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस पर भाषण देना चाहती हूँ। मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा भारत की एकता की मजबूत कड़ी है। हिंदी को सिर्फ भाषा नहीं कहा जा सकता है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये हम भारतवासियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। ये हमारी पहचान का मजबूत आधार है। इसको सिर्फ भाषा के रूप में देखना बहुत ही छोटा दृष्टिकोण होगा, क्योंकि ये हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। 14 सितंबर के रूप में हिंदी दिवस को मनाया जाता है। इस मौके पर स्कूल, कॉलेज व सरकारी कार्यालयों में कार्यक्रम होते हैं। धन्यवाद। जी ने बताया कुछ राजनीतिक जो है उनका इन्होंने सुविचार प्रकट किए है ना। उन्होंने हिंदी पे जो विचार दिए हैं, अभी निधि ने बताया है उसको। तो हिंदी यानी साहित्य के क्षेत्र में इसका इतना महत्व है कि इसमें इतनी विधाएं लिखी गई है हिंदी में, बहुत सारी विधाएं लिखी गई है हिंदी में। जैसे उपन्यास हो गया है ना, काव्य हो गया, लिपोताज हो गया, रेखा चित्र हो गई, नाटक हो गया, कहानी हो गई, आत्मकथा हो गई, जीवनी हो गई। तो इतनी सारी विधाएं हिंदी में लिखी गई है। और ये कहा जाता है कि एक लेखक हुए थे देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने उपन्यास लिखा था चंद्रकांता। उस चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए कुछ लोगों ने स्पेशली रूप से यानी विशेष रूप से हिंदी भाषा सीखी। तो हमारे साहित्य क्षेत्र में हिंदी का विशेष महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये बताने का प्रयास किया निधि ने कि कुछ साहित्यकारों का